कब करोगी, कैसे करोगी, क्या करोगी? एक बार मैं सफर पे निकल गई तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। हिम्मत सफर शुरू करने के लिए करनी पड़ती है। उस रास्ते पे चलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मुझे बस यहाँ से निकलने के लिए हिम्मत दिखानी है। लेकिन श्रुति, ये जंगल नहीं है, नागपुर शहर है, जहां तुम बिना किसी आइडेंटिटी या ठिकाने के ऐसे ही घूम नहीं सकती। जंगल में शिकार पर जीने वाले शहर में अक्सर खुद शिकार बन जाते हैं। जंगल में जानवरों से तुम्हें उतना खतरा नहीं है जितना कि शहर में सभ्य समाज से है। इसीलिए जब तक तुम्हारे पास कोई सेफ जगह ना हो, यहाँ से निकलने की सोचना भी मत। शहर से अच्छा तो मैं जंगल में थी। वहां कम से कम अपने आत्मसम्मान के साथ तो रह रही थी। वहां चार दीवारी नहीं थी, लेकिन वो जंगल फिर भी मुझे मेरा घर लगता था। लेकिन क्या है ना कि अब अगर तुम वहां गई तो तुम कल उगता हुआ सूरज नहीं देख पाओगी, क्योंकि तुम्हारे खुद के लोग तुम्हें मार देंगे। मुझे इस सिचुएशन में डाला किसने है? मैं तुम्हें वहां से बचा कर लाया और तुम उसी बात के लिए मुझे सुना रही हो। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ सूप नहीं पिया। मैं बस तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर रहा था और कुछ नहीं। और अगर चीजें क्लियर करनी है ना, तो मैं एक बात क्लियर कर देती। मैंने तुम्हारे लिए सूप इसलिए बनाया था क्योंकि तुम बीमार हो, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाने में मजा आता है। काश मैं सही को बोल पाती कि वो तुम्हारे लिए कुछ बनाते, लेकिन बदकिस्मती से वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसलिए फिलहाल तुम्हें मेरे हाथ के सूप से काम चलाना पड़ेगा। हेल्प लेने से छोटे नहीं हो जाओगे। कर लूंगा मैं। देखा? देख रही हूँ उल्टी टी शर्ट कैसी दिखती है। ये तुम्हें उल्टी? रुको, मैं हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। हमारे यहाँ कौन आ सकता है? तुमने किसी को बुलाया था? नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देख कर आता हूँ। जीवा, तो फाइनली आज मुझे मिसेस श्रुति चौहान से मिलने का मौका मिल ही गया। थैंक यू। आप लोग विराट से मिलने के लिए यहाँ पर आए। मैं यहाँ उस इंसान से मिलने नहीं आया हूँ जिससे हमारे परिवार ने सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए, बल्कि मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ जो हमारे परिवार के साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश कर रही है। श्रुति से मिलने आया हूँ मैं। आप सब लोग श्रुति से मिल चुके हो ना हॉस्पिटल में? जो कुछ बोलना था बोल दिया है ना? तो अब क्या बात रह गई है? और यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? हॉस्पिटल से इसके डिस्चार्ज फॉर्म पे यहाँ का एड्रेस था। सम्राट दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इस श्रुति ने हमें फोन पर झूठ बोला दादा की तबीयत के बारे में। ये तो एकदम फिट एंड फाइन लग रहे। क्या मतलब है तेरा? और श्रुति हॉस्पिटल के बाद कब मिली तुम लोग से? अच्छा, तो ये औरत इतनी स्मार्ट है कि इसने तुम्हें अपने प्लान के बारे में भी नहीं बताया। तुम्हारी इस बीवी ने घर पे फोन किया था और हमें बताया था कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन तुम्हें देख के तो लग नहीं रहा विराट। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। विराट की सच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इतनी खराब थी कि विराट बेहोश हो गया था। वो तो अभी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, इसलिए थोड़ा बेटर फील कर रहा है। तुमने घर पे फोन किया और मुझे बताया तक नहीं।
अब सिर्फ बुत बनकर खड़ी रहोगी या बोलोगी भी कुछ? विराट, मेरा यकीन करो, तुम्हें बेहोशी की हालत में देख के मैं बहुत डर गई थी। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया था। अपने लोग तो गुस्से में क्या कुछ नहीं बोल देते ना, लेकिन मुसीबत के वक्त में तो हमेशा साथ होते हैं। तुम इतने बीमार थे, मैं तुम्हारे घर वालों को फोन नहीं करती तो किससे करती? मरा हुआ इंसान बीमार नहीं होता। तुमसे निनाद मामा ने साफ साफ कह दिया था ना कि विराट हमारे लिए मर चुका है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो श्रुति, उतना ही तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका नतीजा तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जीवा, तुझे जो बोलना है सीधे मुझे बोल, श्रुति को नहीं। क्यों? जब आपकी ये बीवी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर हमारे घर पे फोन कर सकती है, तो हम इसे सीधे सीधे सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? तुम्हें जब मैंने पहली बार उस होटल में देखा था ना, तब तुम बहुत बीमार लग रही थी, लेकिन अब तो तुम्हें ऐसे देख के लग रहा है कि दादा ने तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। मोहित, मैं मानता हूं कि श्रुति ने आप लोग को फोन कर कर ठीक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप लोग बोलोगे और मैं ये होने दूंगा। हॉस्पिटल में आप लोगों ने जितने इल्जाम लगाए श्रुति पर, वो ना तो मैं भूला हूं ना भूल सकता हूं। आपको जितना बोलना था, जो बोलना था, आप लोग बोल चुके हैं, अब और नहीं। तूने और इस औरत ने सही के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए इसे जितना भी सुनाया जाए ना, वो कम है विराट, क्योंकि इतने बड़े गुनाह की इतनी छोटी सजा नहीं हो सकती है। आज जब मैंने आप लोगों को यहाँ देखा ना, तो मेरी थोड़ी उम्मीद बढ़ी थी। मुझे लगा आपके मन में अभी भी अपने भाई के लिए प्यार बाकी है, आप विराट की सेहत पूछने के लिए आए हैं, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे मुझे और विराट को नीचा दिखाने के लिए आए। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा हम यहाँ तुम्हारी इज्जत करने आए हैं, तुम्हारी आरती उतार कर तुम्हें घर ले जाने आए हैं? तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी इस खुशहाल जिंदगी का हिस्सा बने? तुम्हें हॉस्पिटल में इतना बोलने के बाद भी तुमने हमें फोन किया ना। बार बार तुम्हें ये बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी कि तुम हमारे घर का हिस्सा नहीं बन सकती? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे आपके परिवार का हिस्सा बनना है? ना तो मैंने ऐसा कभी चाहा है और ना ही कभी चाहूंगी। विराट आपका अपना है और आपको उसकी सेहत के बारे में पता होना चाहिए। इसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। तुम्हारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है? क्या तुम ये कहना चाहती हो एक शादीशुदा आदमी के साथ बच्चा पैदा करना तुम्हारे लिए एक प्रोफेशनल चीज है? ये पेशा है क्या तुम्हारा? ओह वेट, कहीं ये बच्चा तुम्हारी गलती तो नहीं थी? तुम्हारी गलती पालने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने विराट को अपने जाल में फंसाया? वैसे तुम किस टाइप की औरत थी? मुझे तो उसमें भी थोड़ा शक ही हो रहा है। बाकी बेहतर होगा कि तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। विराट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की? मेरी बीवी को उंगली दिखाने वाला तू होता कौन है? अपनी हद में रह विराट, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरा भाई हुआ करता था। अब तुम मुझ पर चिल्लाकर तुम्हारी इस सो कॉल्ड बेबी को दिखाना चाहती हो कि तुम्हें इसकी कितनी परवाह है? अच्छा होगा अगर तू अपनी बीवी को सलाह दे हद में रहने की। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसे बात कर रही है। क्या गलत बोला पत्र लिखा ने? और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है विराट। हम तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि कुछ दिनों के लिए सई वहीनी वापस घर आई। उनकी तबीयत बहुत खराब है। सही का बुखार और बढ़ गया क्या?